रुपेश, बड़ी बात जो सामने आ रही है, बड़ी टूट तो है ही, चिराग तले अंधेरा तो हो ही गया है, लेकिन इसके पीछे हाथ है जेडीयू का। जेडीयू की मंशा क्या है, अब यह है सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी पटकथा लोजपा की तरफ से पशुपति पारस और सूरजभान सिंह और दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और महेश्वर हजारी, इन लोगों ने ये पूरी टूट की पटकथा लिखी है। 2 दिनों तक पशुपति पारस पटना में मौजूद थे, जिसमें 2 दफ़े मुलाकात हुई है ललन सिंह से और 2 बार महेश्वर हजारी से। और महेश्वर हजारी ही लोजपा के 2 सांसदों को अपने साथ लेकर के दिल्ली गए हैं। इसमें जेडीयू की मंशा ये है कि एक तो राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से, जिसको जेडीयू कहती है कि वो मेरे दुश्मन नंबर 1 हैं, और उनकी हैसियत बताई जाएगी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जेडीयू को छोटा भाई बीजेपी के सामने बनाकर रख दिया। वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताया था। लेकिन अब जेडीयू जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इतने दिनों तक, इतने महीनों या साल तक जेडीयू कहती रही है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो शामिल होंगे, और सारा खेल यही है उचित प्रतिनिधित्व का। अब खींचतान 3 तरफ से चल रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जा किसका हो, इसको लेकर खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ जेडीयू ये कह रही है कि पूरी पार्टी का विलय पशुपति पारस खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करें और पूरी पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा की तरह जेडीयू में कर दें। लिहाजा जेडीयू 16 सांसदों से +5 हो तो 21 हो जाए, और अब 21 के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बार्गेनिंग करे। क्योंकि जेडीयू का ये तर्क है कि लोकसभा चुनाव में दोनों बराबर सीटों पर यहाँ चुनाव लड़े थे और लगभग बराबर सीटें जीती थी। 16 सांसद जेडीयू के और 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। 17 सांसद जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार से 5 नेता सांसद केंद्र में मंत्री बने। अब जेडीयू कह रहा है कि उनके 16 हैं, और अब अगर 21 हो जाते हैं, लिहाजा अब उचित प्रतिनिधित्व का मतलब कम से कम 5 सीटें केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस नए जदयू को 21 सांसदों वाली पार्टी को मिलनी चाहिए। लिहाजा 2 तरफ खेल है, एक तो जेडीयू अपनी ताकत बढ़ाए और दूसरी तरफ अपने दुश्मन नंबर 1 को निपटा ले, जिसको ये मानती है समीर कि उसने 36 सीटों पर जो नुकसान हुआ बिहार में, जो 34 सीटों पर जीत हासिल की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, इस समीकरण को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और निश्चित तौर पर इसे जेडीयू का बड़ा दांव माना जा सकता है, और इस दांव की वजह से फिलहाल चिराग पासवान चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।